cured medical problems with this mantra and positive affirmation। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ मेघा और आज मैं अपनी ज़िंदगी में बीती कुछ महीनों की स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह से मेरी जो PCOD, मेरी जो ओवेरियन सिस्ट की स्टोरी है, किस तरह से मैंने उसे क्योर किया सिर्फ पॉजिटिव अफर्मेशन और जो मैं मंत्रा करती हूँ ये मंत्रा विदाउट एनीथिंग। दोस्तों ये बात आज से 8 मंथ पहले की है, 8 मंथ या 9 मंथ। उस टाइम चल रहा था दुर्गा पूजा, उस टाइम चल रहा था दुर्गा पूजा का एंड हो रहा था, ठीक है, दुर्गा पूजा या फिर कुछ दिन पहले मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरे फेस में पिंपल्स आ रहे हैं। पिंपल्स मेरे फेस में आना नॉर्मल सी बात थी। मैंने डॉक्टर को भी इससे पहले दिखाया था, डॉक्टर ने कहा था ये एज की वजह से है और ये क्योर हो जाएगा। इस चीज़ से मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था पिंपल से। एट द एंड एक टाइम पे ये ठीक होगा ही, मुझे ये लगता था। लेकिन सिचुएशन तब वर्स्ट होने लगी जब अचानक से बहुत सारे पिंपल्स आने लगे। ओके, देन मेरा पीरियड जो है ना 4 दिन लेट आया। ये नॉर्मल सी बात है 4 दिन लेट आना। फिर नेक्स्ट मंथ मेरा पीरियड 8 डे लेट आया। नाउ दिस इज़ नॉट नॉर्मल। अगर आप नॉर्मल आपका साइकिल चलता है और अगर 8 दिन आपका पीरियड लेट आता है तो नॉर्मल नहीं है। मुझे लगा डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मैंने डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने जब अल्ट्रासाउंड किया तो सामने आया कि मेरे दोनों ओवेरी में सिस्ट है। ओके, तो ये चीज़ एज अ गर्ल मैं बाहर रहती हूँ और जब मेरे मम्मी पापा को पता चला तो भी बहुत हार्ट ब्रोकन था और मेरे लिए भी, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या हो गया यार। ओके, तो पीरियड्स नहीं आ रहा था जो मेरा प्रॉब्लम था, कभी ऐसा हुआ नहीं था। नाउ डॉक्टर ने मुझे 10 दिन का मेडिसिन दिया और कहा कि आप वेट करो, अगर नहीं भी आता है तो उसके बाद आप वेट करो। तो क्या हुआ, मैं उस टाइम पे बस एक मंत्रा जो पर्सनली मैं बिलीव करती हूँ इस मंत्रा पे, जो देखो मेरे जो फैमिली वाले हैं ना, जो मैं ये दोनों पहनी भी हूँ क्योंकि मेरे फैमिली वाले बहुत ही स्पिरिचुअल है और बहुत मानते हैं, तो बचपन से मैं भी बहुत स्पिरिचुअल रही हूँ। तो ये मंत्रा शरणागति नाट्य परित्रायिणी परायणी सर्वशार्ते हरे देवी नारायणी नमस्तुते आपको स्क्रीन पे दिख रहा था। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि इस मंत्र का चैंट करूँ। मतलब ये एक दुर्गा माँ का मंत्र है तो जो आप कभी भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है, इसके लिए कोई निश्चित टाइम नहीं है। तो मैं बहुत बार ये मंत्र ट्राई की। फिर 3 नवंबर को मैं घर जा रही थी। ओके, मैं घर गई और मेरे पीरियड्स आ गए। सो आई जस्ट फील अ वेरी रिलीफ। मुझे लगा चलो एक चीज़ तो अच्छा है, ठीक है। फिर वहाँ से मैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने फिर 15 दिन बाद आने बोला था। मैं रांची आई, फिर डॉक्टर से मीट की तो डॉक्टर ने कहा ओके वेट फॉर 3 मंथ्स, हम कुछ डिसीजन ले, कुछ मेडिसिन खाओ तुम, इससे मैं 3 मंथ तुम वेट करो, ठीक है। अब 3 मंथ जब मैं वेट कर रही थी तो पीरियड्स कभी 4 दिन कभी 3 दिन, मतलब नॉर्मली चल रहा था, ठीक है। तो नॉर्मल चल रहा था। मैं जो डेली कोई मेडिसिन ले लेती थी, बस जो मैं करती थी कि मुझे लगता था कि मेथी पानी पीने से मुझे फ़ायदा होगा, पता नहीं क्यों, बस मैं मेथी पानी पी रही थी और दिन भर में सिर्फ 10 मिनट्स मैं योगा करती थी। अनुलोम विलोम, कपालभाति और बटरफ्लाई, ये तीनों, बस मेडिटेशन भी नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि चलो ये तीनों काफ़ी है मेरे लिए। बहुत ज़्यादा हैट्रिक वाला मेरी लाइफ थी, मतलब जॉब वगैरह, तो मैं ये तीनों चीज़ ट्राई कर रही थी। फिर 3 महीने नॉर्मल पीरियड्स आ रहे थे, ओके, लेकिन मेरे पेन हो रहा था, क्योंकि आप लोगों में से बहुत किसी को पेन तो होता होगा लेकिन मुझे जनरली पेन नहीं होता, तो बहुत पेन हो रहा था। तो ये चीज़ भी बहुत अजीब था, कभी मुझे ये चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं था। अगर मेरे मॉम के बारे में बात करो तो उन्हें भी ये चीज़ कभी नहीं हुआ था। नाउ मम्मी से मेरी कंटिन्यूसली बात होती थी तो मम्मी ने कहा कि चलो वेट कर लो 3 मंथ। 3 मंथ बाद में गई तो मैंने क्या देखा कि एक तरफ का जो सिस्ट था, लेफ्ट साइड सिस्ट ठीक हो गया, राइट सिस्ट था, ठीक है। तो ये बात है फरवरी का। 3 महीने वेट करने के बाद फरवरी में डॉक्टर ने कहा ओके तो अब मैं तुम्हें मेडिसिन दे रही हूँ, ठीक है। तो डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन दिया। मैं मेडिसिन का नाम नहीं लूँगी क्योंकि मेरी बात से कोई आप लोग मेडिसिन ले लो। तो डॉक्टर ने नॉर्मल एक मेडिसिन दिया जो कि PCOD का था, क्योंकि ओवेरियन सिस्ट वगैरह PCOD की वजह से हो सकता है। तो वो मेडिसिन मैंने खाया और बस मैं पॉजिटिव रहती थी। मुझे ये पॉजिटिवनेस इसलिए मिला कि मुझे लगा अगर लेफ्ट वाला सिस्ट क्योर हो सकता है तो राइट वाला क्यों नहीं। और मैं ये मंत्रा का ना कंटिन्यूअस चैंटिंग करती थी। जब मैं अल्ट्रासाउंड करने जा रही थी तो मुझे बहुत डर लग रहा था, मैं उस टाइम पे भी ये मंत्रा का चैंट करती थी। 3 मंथ बाद मई महीना में, फरवरी में गई थी डॉक्टर के पास, फरवरी मार्च अप्रैल 3 महीना हो गया। मई में मैं डॉक्टर के पास गई और जब मेरा अल्ट्रासाउंड हो रहा था
मुझे पता नहीं क्यों अल्ट्रासाउंड में बहुत डर लगता था, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि कुछ नहीं होगा, भगवान मेरे पास है। मैं दुर्गा माँ को बहुत मानती हूँ और मुझे लगता था कि दुर्गा माँ है, कुछ नहीं होगा। तो मैं ये मंत्र का चैंट कर रही थी, ठीक है। तो कोई टाइमिंग नहीं है, बस वहाँ पे भी जब डॉक्टर अल्ट्रासाउंड कर रहे थे तो मैं ये मंत्र का चैंट कर रही थी। और फिर डॉक्टर ने कहा कि मेरा जो सिस्ट है ना दोनों तरफ का बिल्कुल क्योर हो गया। और डॉक्टर ने फिर कहा कि कोई मेडिसिन खाने की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब सब कुछ क्योर हो गया। तो दोस्तों ये थी मेरी पीसीओडी की स्टोरी कि किस तरह से पॉजिटिव अफर्मेशन, सिर्फ पॉजिटिव अफर्मेशन, क्योंकि मुझे लगता है कि 3 महीने का मेडिसिन काम नहीं करता है, सिंपल मेडिसिन 10 मिनट अनुलोम विलोम कपालभाति बटरफ्लाई करना और 3 महीने दवाई खा के, इस तरह से मैंने अपने पीसीओडी को, ओवेरियन सिस्ट को पूरा जड़ से ख़त्म कर दिया। नाउ मई महीना के बाद अभी ये चल रहा है जुलाई, मेरा जो साइकिल है बिल्कुल क्योर है। और दोस्तों मुझे ये लगता है कि ये मंत्र बहुत ही मैजिक की तरह काम करता है। तो ये है मेरे लाइफ की एक ऐसी सक्सेस स्टोरी जो आई थिंक हर गर्ल को, या फिर इंडिया में अगर बात करूँ तो हर 5 में से 1 गर्ल को पीसीओडी की प्रॉब्लम्स होती है, या फिर ओवेरियन सिस्ट होता है, या फिर बेबी में, या फिर कंसीव करने में दिक्कत होती है। तो देखो डॉक्टर के पास आप जाओ, डॉक्टर के पास जाना तो बहुत कंपलसरी है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है पॉजिटिव अफर्मेशन। क्योंकि जानते हो हमारा जो फीमेल बॉडी होता है ना, इसमें जो हार्मोन चेंजेस होते हैं, तो ये सब भी पॉजिटिव अफर्मेशन बहुत ज़्यादा वर्क करता है अगर आप मेडिकल साइंस की बात करो तो। और ऐसे ये मंत्र मेरा फेवरेट मंत्र है जो मैं हमेशा चैंट करती हूँ। जब भी मुझे कुछ भी डर लगता है मैं ये मंत्र चैंट करती हूँ और मेरे लिए बहुत ही अच्छा वर्क करता है। तो आई थिंक ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हुई, लेकिन ये थी मेरी पीसीओडी की जर्नी जो आई थिंक आपको भी ज़रूर हेल्प की होगी, कर सकती है। तो ये थी स्टोरी, कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताना। अगर आपके लाइफ में भी पीसीओडी से आप कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना, पीसीओडी या फिर ओवेरियन सिस्ट को लेकर, क्योंकि मेरे साथ जो एक्सपीरियंस हुआ, मैंने जो एक्सपीरियंस किया, आई होप कि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। फिलहाल मैं लेती हूँ इजाज़त। आप खुद पे और हमेशा ऊपर वाले पे, डिवाइन पे विश्वास करते रहो। बाय, मुस्कुराते रहो। नमस्कार।